हेलो बच्चों, उन्नयन बिहार पश्चिमी चंपारण में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम लोग मैथ का जो चैप्टर ले रहे हैं वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का अध्ययन हम लोग करेंगे। बच्चों, आप समांतर श्रेणी पहले भी पढ़े हैं, उसके फॉर्मूला को पढ़े हैं और आप ध्यान से पढ़ना है क्योंकि अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है बच्चों। और मैं आपको मोटिवेट होने के लिए ये बोल रहा हूं, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, हम सिखाएंगे पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने का हुनर। हमारे फेसबुक लाइव क्लास में शामिल हो जाओ प्यारो। तो हम लोग आज समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करते हैं। बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी संख्याओं का वह अनुक्रम A1, A2, A3, A4 यदि इस प्रकार हो कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, ये एक अचर राशि हो तो ऐसे अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहते हैं और उस अचर राशि को सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस जिसको D से डिनोट करते हैं कहा जाता है। जैसे बच्चों, आप गिनती की संख्या लें 1, 2, 3, 4, 5, ये एक देखें कि फिक्स टर्म से आगे बढ़ रहा है। एक, अगर इसको 2 में से 1 माइनस करें तो 1 हो रहा है, 3 में से 2 माइनस करें तो भी 1 हो रहा है, 4 में से 3 माइनस करें तो भी 1 हो रहा है। अर्थात यह जो गिनती की संख्याएं है वह समांतर श्रेणी बनाती है। आप कोई टेबल लें, अगर हम 2 के टेबल की बात कर रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो पहला पद 2 और सेकंड में से फर्स्ट माइनस कीजिए बच्चों तो ये भी 2, थर्ड में से सेकंड माइनस कीजिए तो ये भी 2, फोर्थ में थर्ड माइनस कीजिए ये भी 2, यानी ये सारों अंतर का समान आना दैट इज कॉल्ड समांतर श्रेणी। आप जानते हैं बच्चों इसके बारे में। तो समांतर श्रेणी जो हम लोग पढ़े हैं बच्चों, आइए उसके कुछ फॉर्मूले की रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला बच्चों जनरल फॉर्म, जो जनरल फॉर्म यानी व्यापक रूप जो होता है समांतर श्रेणी का कैसे जाता है बच्चों? a प्लस डी, आगे बताइए a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर हम दूसरा, ये जो लास्ट का टर्म होता है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है और इसी को nth टर्म यानी nवां पद कहते हैं। तो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी जो टर्म कहा जाता है a फोर्थ तो जस्ट एक कम a प्लस 3d। अगर ये 5 की बात करें तो a प्लस 4d, यहां n इज इक्वल टू a प्लस n। और सार्वंतर जैसे कि डिफिनेशन में मैं बताया d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, और इसका और व्यापक रूप ले तो n माइनस 1। अब जो टर्म कहे जस्ट उसके पहले वाला टर्म को माइनस कर दें तो कॉमन डिफरेंस आता है। बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन में n फ्रॉम लास्ट यानी कि अंत से nवां पद निकालिए, तो अंत से nवां पद निकालने का अंत से nवां पद बताइए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसके बाद पांचवा फॉर्मूला लेते हैं। अगर ABC क्रमागत AP के पद हैं तो बच्चों बीच का डबल जो होता है यानी ट्वाइस ऑफ B A प्लस C के बराबर आता है। इससे भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अगर हम नेक्स्ट टर्म
कभी कभी आता है कि एपी के 3 पद, एपी के 3 पद, तो एपी के 3 क्रमागत पद, एपी के 3 क्रमागत पद जो होता है वह a माइनस डी, ए प्लस डी लेना चाहिए बच्चों, इससे आंसर जल्दी आता है। और अगर एपी के 4 क्रमागत पद लें, तो बताइए बच्चों 4 पद अगर लेट करना है तो हम इसको a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d लेट करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक में भी है और ऐसा क्वेश्चन आता है तो 4 पदों का जो हम टर्म लेते हैं ये a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी। आते हैं बच्चों हम लोग सम वाले बेस पे, यानी Sn का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, n/2। हाँ बताइए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या अगर लास्ट टर्म यानी अंतिम पद आपको पता है तो n/2 इंटू a प्लस l होता है। उसके बाद कभी कभी Sn गिवन होता है बच्चों, तो n निकालना होता है, तो n इज इक्वल टू Sn माइनस 1। ये हम फॉर्मूले का कुछ फॉर्मूला का रिवीजन किए जिसके बेस पे हम लोग एपी के क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आपको ये सारा फॉर्मूला भी याद हो गया होगा और पहले से भी आप इस फॉर्मूले को जानते हैं। सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, कुछ क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन करते हैं। आप जानते हैं बच्चों कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आता है एपी से। इससे सबसे पहले फॉर्मूला पे कमांड होना चाहिए। तो आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कि एपी 10 7 4, ये एपी जा रहा है, आपको इसका 30वां पद बताना है क्या है, का 30वां पद, 30वां पद क्या है। देख रहे हैं क्वेश्चन बच्चों, यानी जो सबसे पहले कंफर्म हो कि ये एपी जो है वह 10 7 4, यानी 7 में से 10 माइनस कीजिए तो -3, 4 में से 7 माइनस कीजिए तो -3, इसका यानी एपी है और ये सीरीज बढ़ते जा रहा है, तो इसका 30th टर्म यानी कि 30वां पद बताना है क्या है। बताइए बच्चों, सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन ए कितना है बच्चों, प्रथम पद 10, डी बताइए, डी इज इक्वल टू 7 माइनस 10 यानी -3 और n बराबर 30। तो आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, a30 का वैल्यू निकालना है। बताइए कौन सा फॉर्मूला, सबसे पॉपुलर फॉर्मूला जो एपी का है वह n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यू हैव टू फाइंड a30, तो a का वैल्यू बताइए 10, n का वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया -3। तो इसको सॉल्व कर दिया जाए बच्चों, प्लस माइनस माइनस 29 इंटू 3 यानी कि 10 माइनस 87। तो कितना आंसर हो गया बच्चों, यानी कि अगर ये एपी आगे की ओर बढ़ता रहा तो इसका 30th टर्म यानी कि 30वां पद कितना आएगा बच्चों, -77। तो जस्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। अगर हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, एपी का, हम एपी का सीरीज जो बढ़ रहा है वह 3 8 13, इस तरह से जो एपी बढ़ रहा है, कौन सा पद 78 है बच्चों, विच टर्म, कौन सा पद, यानी यू हैव टू फाइंड n का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों क्या गिवन है। तो प्रथम पद बताइए जल्दी, प्रथम पद a यानी कि a इज इक्वल टू 3, डी निकाल लीजिए,
8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। और ये जो टर्म दिया हुआ है ये लास्ट टर्म यानी n इज इक्वल टू 78 है। तो क्या बच्चों निकालना है? n, यानी कि कौन सा पद, यानी आपको n बताना है कि क्या है, n फाइंड करना है। बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? बिल्कुल सही, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के प्लेस पे आप क्या रखेंगे बच्चों? सारा इंफॉर्मेशन गिवन है। n 78 है, a का वैल्यू 3, n यू हैव टू फाइंड इनटू d का वैल्यू क्या आया है? 5। इसको सॉल्व करते हैं तो 78 आप इधर लेके आए तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू n माइनस 1। नहीं, ब्रैकेट ओपन किए हैं, 5 को हम इधर लाके डिवाइड कर देंगे तो 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। तो 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। आप इसको कैंसिल कीजिए, 15 और 1 को इस साइड लेके चाहिए तो क्या हो गया बच्चों? 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी n का वैल्यू जो आया वह 16 आया, यानी कि 16 टर्म जो है वह 78 है। तो आप देखेंगे बच्चों कि अगर आपको फॉर्मूला सूत्र याद होता है तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं बच्चों। किसी एपी का 17वां पद, क्वेश्चन नंबर 3, किसी एपी का 17 टर्म 17वां पद उसके 10वें पद से उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 7 मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे बच्चों इसको, 7 अधिक है तो सार्व अंतर यानी डी का वैल्यू बताइए। सार्व अंतर क्या है? पहले बच्चों क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं कि किसी एपी का, माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए, और जो सार्व अंतर है बच्चों वह सार्व अंतर जनरली डी में लिया जाता है, डी। तो क्या स्टेटमेंट गिवन है? स्टेटमेंट हम देखते हैं बच्चों, क्या गिवन है स्टेटमेंट कि 17वां पद यानी कि A17 उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अधिक का मतलब प्लस। तो जब A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7 है तो हम आते हैं अपने फॉर्मूले पे। बताइए फॉर्मूला क्या होता है A17 का? यस, A प्लस 16D, जस्ट एक कम हो जाता है n-1, तो A प्लस 16D। और A10 का फॉर्मूला बता दीजिए, तो A प्लस 9D और प्लस 7। आप देखें कि A इज इक्वल टू की दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल कर दीजिए, और प्लस 9D इज इक्वल टू के इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा बच्चों, माइनस 9D और इज इक्वल टू 7। 16D माइनस 9D, 7D इज इक्वल टू 7। तो D बच्चों क्या हो गया? 7/7 यानी कि 1। और आंसर हमारा, सारों अंतर पूछा जा रहा था, यानी कि आंसर हमारा 1 हो गया। तो यहां भी फॉर्मूला ही है, यानी एक तरह से मैथ की बात करें तो मैथ फॉर्मूला पे ही आधारित होता है। अगर आपका फॉर्मूला और आप गिवन स्टेटमेंट से मैथमेटिकल रिलेशन बनाते हैं तो वहां पे फॉर्मूला अप्लाई करें, आप क्वेश्चन का आंसर तुरंत निकाल जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। ये एक एपी है और एक फॉर्मूला हम बताए हैं आपको अंतिम से, तो उसी अंतिम से हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि 3, 8, 18 एपी एक है। कैसे बढ़ रहा है बच्चों? 3, 8, 13 और इस तरह से बढ़ते बढ़ते लास्ट का टर्म भी दिया हुआ है 253। इस एपी में अंत से 20वां पद कहा जा रहा है। अंत से 20वां पद क्या है?
बच्चों ये जो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, एन का वैल्यू वो फ्रॉम स्टार्टिंग यानी शुरू से, ये nth टर्म का फॉर्म। आप इसको पलट के यानी कि 253 को प्रथम पद कर दें और ये वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं बच्चों कि n फ्रॉम लास्ट यानी अंत से, बताइए फॉर्मूला, अंत से nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बिल्कुल सही, n माइनस l माइनस n माइनस वन इंटू डी, जिसमें हम लोग l का वैल्यू क्या है बच्चों? लास्ट टर्म यानी कि 253, और n क्या कहा जा रहा है कि अंत से 20वां पद निकालिए, तो n इज इक्वल टू 20, और d तो आप जानते ही है कैसे निकलता है कि सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी d इज इक्वल टू 8 माइनस 3 यानी कि 5। सारे वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, उसके बाद से आप आंसर निकाल लेंगे, यानी कि 253 माइनस n 20 माइनस 1, d का वैल्यू 5 आया है बच्चों। तो आप निकाल लें 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 95, आप इसको माइनस करें बच्चों, क्या आएगा? यस 158, और ये आंसर हो गया। तो ये भी अंत से nवां पद यानी nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला यूज किए और इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन आप पढ़े होंगे बच्चों, क्रैश कोर्स में जस्ट रिवीजन के लिए बताया जा रहा है, और रिवीजन में सबसे मेन रोल फॉर्मूला का होता है। आप फॉर्मूला याद करें, अब टाइम नहीं है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों कि क्वेश्चन है अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6। आपको याद है ये फॉर्मूला मैं लिखवाया था कि एबीसी अगर क्रमागत पद है, क्रमागत पद है तो इसमें रिलेशन क्या होता है? जैसे कि आप 2 4 6 2 का टेबल लिए हम, ये एपी में होता है। तो एक और रिलेशन होता है बच्चों कि अगर आप 4 को डबल कर दें यानी 8, तो इन दोनों के सम के बराबर होता है। आप देख लीजिए, अगर ऐसा नहीं हो तो एपी नहीं है। यानी 2 4 6 कोई भी टर्म अगर एपी में है तो बीच का टर्म का डबल फर्स्ट और लास्ट यानी कि फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्लस के बराबर होता है। हम इसी बेस पे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिहार बोर्ड में लगातार आ रहा है बच्चों कि क्वेश्चन है कि 5x प्लस 3 8x, 5x प्लस 3 8x 9x प्लस 3 अगर एपी में है, एपी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। बताइए, उठाइए पेन कॉपी, सॉल्व करना 2 लाइन में बन जाएगा, सॉल्व करना शुरू कीजिए। मैं अभी अभी बताया हूं कि बीच का डबल ए बी सी, यानी अगर ये एपी में है आप फॉर्मूला लिख दें, ए पी सी एपी में है तो बताइए 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, यही फॉर्मूला हम लिखवाए हैं। तो यहां a 5x प्लस 3, b 8x 9x प्लस 3, तो 2 इंटू बी का वैल्यू 8x और a का वैल्यू क्या है बच्चों 5x प्लस 3 और c का वैल्यू 9x प्लस 3। जस्ट इट इज सिंपल कैलकुलेशन, आप सॉल्व कीजिए। 16x इज इक्वल टू लाइक टर्म 5x प्लस 9x 14x एंड कांस्टेंट टर्म 3 प्लस 3 6, आप इसको इधर ले जाएं तो माइनस हो जाएगा। 14x इज इक्वल टू 6 यानी कि 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? बिल्कुल सही, x/2 यानी कि 3। आंसर हमारा 3 है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से भी कम लगता है अगर फॉर्मूला याद है तो आप देखें ये क्वेश्चन हम लोग कितने इजी फॉर्म से, फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में
क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं बच्चों, कुछ सम के बेस पे, एसएन के बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। सम का फॉर्मूला एसएन n/2 2a + n - 1 याद आ रहा होगा, आप उसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। ये एपी एक है बच्चों, 8 3 -2, ये एपी है। इसके 22 पदों का योग ज्ञात करना है। 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। जस्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन। अब एसएन का फॉर्मूला योग ज्ञात करें। सबसे पहले जो क्वेश्चन आए उसका गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है बच्चों, तो उसको लिखते हैं। क्या है? प्रथम पद a = 8, d निकाल लीजिए जल्दी से। 3 - 8 -5, कितने पद निकालना है? n = 22। बताइए बच्चों क्या होता है फॉर्मूला एसएन का? एसएन = n/2, अंतिम पद तो है नहीं, 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला यूज करिए। एसएन n का वैल्यू 22/2 इंटू 2a, a का वैल्यू रखे n 22 - 1 इंटू d, d का वैल्यू क्या है बच्चों? -5। कैलकुलेट कीजिए। 11 इंटू 16 प्लस माइनस ये 21 5 जा 105, और इसको आप इंटू कर दिए तो 16 में से 105 माइनस कीजिए तो -89 हो गया बच्चों। माइनस का टर्म ज्यादा है, और इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आंसर आ गया? 11 से जस्ट इंटू कर लीजिए। 8989 979, यानी आंसर हो गया बच्चों 979। ये हम आंसर 22 पदों का योग निकाल लिए। इस तरह से सम पर भी आधारित, यानी कि एसएन के भी बेस पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं बच्चों कि अगर किसी एपी का 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का एपी के, किसी एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए यदि दो इंफॉर्मेशन गिवन है कि यदि A2 यानी दूसरा पद तथा तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। 14 तथा 18 है। देखते हैं बच्चों, आप दो चर में रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, उसका थोड़ा सा यूज होगा यहां लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। पहले हम लोग देखते हैं कि किसी एपी के 51 पदों का योग, यानी कि क्या निकालना है बच्चों? पहले हम लोग S51 का वैल्यू निकालना है, और गिवन और इंफॉर्मेशन क्या है? दूसरा पद यानी A2 = 14 दिया हुआ है, और एक और इंफॉर्मेशन तीसरा पद A3 = 18 दिया हुआ है। इसके हेल्प से हम लोग 3 गिवन इंफॉर्मेशन से क्या निकालना है बच्चों? 51 पदों का योग निकालना है, S51। तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं बच्चों कि माना प्रथम पद, आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। माना प्रथम पद = A, सार्व अंतर बराबर D। तो A2 जब दिया हुआ है 14, तो बताइए दूसरा टर्म का फॉर्मूला A2
यस, ए प्लस डी, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि डी का कोफिशिएंट एक कम हो जाता है, तो ए प्लस डी इज इक्वल टू 14। दिस इज द इक्वेशन 1। अगेन इंफॉर्मेशन, A3 का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 18, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। ये समीकरण 2 याद कीजिए। चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, दो चर में रैखिक समीकरण, दो इक्वेशन गिवन होता है, दो अननोन क्वांटिटी गिवन होता है, तो आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सब से आप बनाते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू निकालते थे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। हम 2 में से 1 को माइनस कर दे रहे हैं, तो माइनस कीजिए, ए कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस डी, d इज इक्वल टू 18 माइनस 14, d इज इक्वल टू 4 आ गया। और जब एक वैल्यू आ गया तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिया जाता है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर d का मान आप समीकरण 1 में रखें, तो a प्लस डी का वैल्यू क्या आ गया था, d इज इक्वल टू 4 आ गया था। आप रखें a प्लस डी इज इक्वल टू 14, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 10। अब जब a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया, तो S51 आपके लिए छोड़ रहे हैं फॉर्मूला। S51 बताइए जल्दी क्या होगा, 51/2 इंटू 2a, यानी a का वैल्यू 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 51 माइनस 1 इंटू डी। और इस फॉर्मूले से आप आंसर निकाल लीजिएगा और बिल्कुल आंसर आ जाएगा आपका। कुछ कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे कि किसी एपी का 7 पदों का योग, यानी S7 गिवन है, वह 49 है, और उसी एपी का 17 पदों का योग, यानी S17 इज इक्वल टू 289 गिवन है। तो कहा जा रहा है बताइए कि Sn क्या होगा, यानी सिर्फ n की जगह पर आपको n रखना होगा। यानी ये छोटा सा क्वेश्चन जिसमें 7 पदों का S7 49, तो सबसे पहले हम माना प्रथम पद बराबर a, सार्व अंतर बराबर d, तो S7 बताइए बच्चों, S7 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखे, हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि a और d अननोन क्वांटिटी है, इज इक्वल टू 49। इससे इक्वेशन लाइए, तो 2a प्लस 7 माइनस 1 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 2 अपॉन 7, ये 2 इधर इंटू और ये 7 डिवाइड आ गया, तो 7, यहां 2 से सब कैंसिल हो रहा है। सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 1 आ गया। इसी तरह हम दूसरा गिवन इंफॉर्मेशन S17 इज इक्वल टू 289 है, फिर इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। आप इसको सॉल्व कीजिए, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 इंटू 17 बाई 289 इंटू 2 बच्चों, और ये 17 से ये 17 टाइम्स कट गया, 2 से डिवाइड कर दें तो एक इक्वेशन आ गया, a प्लस 8d
इज इक्वल टू 17। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब जब दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आ गया तो इसको सॉल्व कीजिए। आसान सा इक्वेशन है, a प्लस 8d और a प्लस 3d, 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, यानी कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 से माइनस जैसे करेंगे तो a और a कैंसिल, 8d में से 3d गया, 5d हो गया, और इज इक्वल टू इधर का कांस्टेंट टर्म 17 माइनस 7 इज इक्वल टू 10 आ गया। तो बताइए कि d का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? d इज इक्वल टू 10/5 यानी कि 2 आ गया। और d का मान किसी एक समीकरण में पुट कर दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर आप समीकरण 1 क्या है? a प्लस 3d यानी a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 यानी 1 आ गया। आप a भी निकाल लिए बच्चों और d भी निकाल लिए। अब कहा जा रहा है कि Sn बताइए कितना है। तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Sn इज इक्वल टू n ही रखना है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। n/2 2a, a का वैल्यू 1 आया है, और n माइनस 1 d का वैल्यू आप देखें 2 आया है। 2 पुट कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, n/2 2 प्लस 2n माइनस 2 और 2 कैंसिल, यानी n/2 इंटू 2n, फिर 2 कैंसिल, यानी कितना आ गया बच्चों? n स्क्वायर, यानी Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर आ गया। तो आप देखें बच्चों, ये सम के फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन है उसके बेस पे हम क्वेश्चन लिए हैं। n स्क्वायर आंसर आया इसका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अंत में एक फॉर्मूला हम लिखवाए बच्चों कि Sn इज इक्वल टू, Sn गिवन है तो An इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। उसके बेस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर। तो क्या फाइंड करना है बच्चों? a1 s2 का वैल्यू सम ऑफ सेकेंड टर्म, फिर a2 यानी कि सेकेंड टर्म, a3, फिर a10 और लास्ट में an फाइंड करना है। आप देखिए बच्चों कि Sn गिवन है, यानी ये Sn गिवन है, तो सबसे लास्ट में जो हम फॉर्मूला लिखवाए बच्चों कि an का जो फॉर्मूला होता है वह Sn माइनस Sn माइनस 1। ये जो फॉर्मूला होता है कि अगर 2 4 6 एपी में है तो इन तीनों टर्म का सम 6 4 10 2 12, और ये दो टर्म का सम S2 माइनस 8 माइनस, तो ये सेकेंड टर्म आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है इस फॉर्मूले का यूज करके सबसे पहले हम a निकाल लेते हैं, उसके बाद से बारी बारी से पुट करके सब निकाल सकते हैं। तो an का फॉर्मूला Sn का वैल्यू क्या है बच्चों? 4n माइनस n स्क्वायर। Sn माइनस 1 का मतलब हुआ बच्चों कि जहां n है, यानी ये n है, तो उसके प्लेस पे n माइनस 1 रखे, तो माइनस 4n माइनस 1 माइनस n स्क्वायर है, तो उसके प्लेस पे n माइनस 1 का होल स्क्वायर रखेंगे और आप इसको सॉल्व करें। n आएगा 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट ओपन कीजिए, 4n माइनस 4, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, a माइनस b का होल स्क्वायर पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4, ब्रैकेट ओपन करते हैं, n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, और इसको सॉल्व करें। 4n माइनस 1 माइनस 4n प्लस 2n यानी 6n, और माइनस n स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, जस्ट माइनस कीजिए तो सारा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 6n
प्लस एन स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 5, क्या देख रहे हैं, एन स्क्वायर कैंसिल, और 4n में 6n तो -2n, पहले प्लस वाले को लिख देते हैं, यानी कि 5 - 2n। बच्चों ये क्या आ गया, n का वैल्यू आ गया। अब जब आपके पास Sn भी है, n भी है, तो a1 कहे तो 1 पुट कीजिए, an के प्लेस पर s2 कहे तो s वाले पे पुट कर दीजिए, एक एक करके हम निकालते हैं बच्चों। a1 तो a1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 5 - 2n है, तो 5 - 2 × 1 यानी कि 3। आप a1 और s1 एक ही बात होता है। s2 की बात कर रहा है तो s2 ये इस रिलेशन में 2 पुट कर दीजिए, यानी 4 × 2 -2 का स्क्वायर 8 - 4 यानी 4 आ गया। उसके बाद a2 की बात हो रही है तो a2 बताइए इसमें पुट करेंगे, हाँ बिल्कुल सही, इसमें पुट करेंगे, यानी कि 5 - 2 × 2 यानी कि 5 - 4 इज इक्वल टू 1। आगे बताइए a3 पुट करना है तो 5 - 2 × 3 5 - 6 यानी -1। अब क्या पुट करना है, a10 पुट करना है, तो लास्ट a10 पुट कीजिए, 5 - 2 × 10 तो 5 - 20 यानी कि -15। आप देखें कि सारा वैल्यू और n तो पहले ही निकाल चुके हैं हम लोग यहाँ पे, तो n भी निकल गया। तो एक ये फॉर्मूला जिसमें आपके चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, लास्ट थ्री एक्सरसाइज में, 3 एक्सरसाइज एएपी का, उसमें ये 3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, आप इसको बनाएंगे। हम एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम को ले रहे हैं बच्चों। आपके लास्ट में कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है और उसको पढ़ के गिवन इंफॉर्मेशन लिखा जाता है और फिर क्वेश्चन बनाया जाता है। क्वेश्चन, किसी स्कूल के, किसी विद्यालय के बच्चों, किसी स्कूल के बच्चों को 7 नगद पुरस्कार देना है, 7 नगद पुरस्कार देना है, और प्रत्येक पुरस्कार, ये क्वेश्चन आप पढ़िए बच्चों, लिखा हुआ है किसी स्कूल के बच्चों को 7 नगद पुरस्कार देना है और कुल 700 रुपया का फर्स्ट प्राइज से लेके, क्या है बच्चों क्वेश्चन, कि किसी स्कूल के बच्चों को 7 नगद पुरस्कार देने के लिए कुल 700 रुपया की राशि रखी गई है। प्रत्येक पुरस्कार की राशि दूसरे पुरस्कार की राशि से 20 रुपया कम है, दूसरे पुरस्कार की राशि से 20 रुपया कम है, तो प्रत्येक राशि बताइए। तो प्रत्येक राशि बताइए। यानी बच्चों क्वेश्चन है कि फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, इसी तरह से 7 प्राइज तक देना है, और हर एक प्राइज, फर्स्ट प्राइज से 20 रुपया कम सेकंड प्राइज है, सेकंड प्राइज से 20 रुपया कम थर्ड प्राइज है, इसी तरह से 700 रुपया में 7 प्राइज को देना है। तो इससे हमको सारे प्रत्येक का प्राइज का मान निकालना है। लेट का प्रथम प्राइज अगर पता चल जाए तो 20-20 रुपया हम सबको कम करते जाएंगे 7 प्राइज में, तो आंसर निकल जाएगा। तो माना प्रथम पुरस्कार बराबर ₹X और
सारा अंतर जो इससे कम हो रहा है -20, और कुल राशि जो खर्च करना है 700 रुपया, और कितने पुरस्कार देना है तो n = 7। आप देखें कि AP का सारा टर्म आया। तो हम SN का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों कि SN = क्या होता है बच्चों, SN = n/2 2a + n-1 into D। तो SN के प्लेस पे 700 कितने बच्चों में देना है 7, और A को हमने X ले लिया प्लस 7 - 1, और D जो है वो -20 है। इसको सॉल्व करते हैं। 700 × 2/7 = 2x - 6 × 20 100। तो ये कितना आ गया 200 माइनस इधर आके प्लस 120 = 2x। इससे बच्चों 320 = 2x। तो x का वैल्यू कितना आ गया 320/2 यानी कि 160। यानी प्रथम पुरस्कार जब 160 आ गया तो सारे प्राइज 20-20 रुपया कम कर दीजिए। यानी आप फर्स्ट प्राइज जो है वह फर्स्ट प्राइज = ₹160। सेकेंड प्राइज क्या हो जाएगा बच्चों ₹140। थर्ड प्राइज = ₹120। फोर्थ प्राइज =£100 एंड फिफ्थ प्राइज ₹80। और सिक्स प्राइज बच्चों ₹60 एंड द लास्ट 7 प्राइज ₹40। आप इस तरह से 7 प्राइज दे सकते हैं। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन था, जो डाटा था, उस डाटा से AP के पदों को SND निकाले और बारी बारी से 7 प्राइज निकाल दिए। तो आप समानांतर श्रेणी जो कि कंप्लीट फॉर्मूला पे आधारित एक्सरसाइज है, आप इसको बनाएंगे बच्चों। और जो प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, आपको यहां से हल भेजा जाएगा और हम लोग फिर दूसरे क्लास में दूसरे चैप्टर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।